गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अमित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी स्वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अल बिरूनी के बारे में तथा जो उसकी किताब है दोस्तों, किताब उल हिंद जो उसने रचना की थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की है, इसका रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका जो रचनाकार है दोस्तों, ये अल बिरूनी है। और अल बिरूनी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, या इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल बिरूनी कौन था और ये कहाँ से आया था। और यह जो अल बिरूनी है दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इससे यहाँ से क्या प्रश्न आते हैं दोस्तों एग्ज़ामों में। और ये हमने देखा है, किताब उल हिंद ये बहुत बार पूछा गया है और इसका जो आंसर यही होता है, इसकी जो रचना है दोस्तों अल बिरूनी ने की है। तो हम अल बिरूनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ख्वारिज़्म से जो इसका सफ़र रहा है पंजाब तक का, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। दोस्तों, इसका जो जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में जो स्थित है एक शहर ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों, और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। तो अपने ज़माने में जो है अल बिरूनी ने बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें जैसे सीरियाई भाषा हो गई, फारसी हो गई, हिब्रू हो गई तथा संस्कृत शामिल है दोस्तों। देखो दोस्तों, अल बिरूनी जो था संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। क्या हुआ था कि 1017 ईस्वी में महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया और जितने भी यहाँ के जो कवि थे या विद्वान थे, वह उन सबको अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बिरूनी भी उनमें से एक था दोस्तों। अल बिरूनी भी को वह अपने साथ ले गया। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा। अल बिरूनी को धीरे धीरे वह शहर पसंद आने लगा था, और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। जैसे उसकी आयु 70 वर्ष की हुई तो अंत हुआ उसका वहीं हुआ, और बाकी जीवन में उसने वहीं बिताया था। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। देखो दोस्तों, अल बिरूनी क्या है, भारत के बारे में जो उसके अंदर क्या है जागरूकता पैदा हुई, भारत के बारे में जानने की जो उसकी रुचि पैदा हुई, वो कहाँ हुई थी, गजनी में ही पैदा हुई थी। और यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। तो दोस्तों, यह कोई क्या है असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि क्या है 8वीं शताब्दी से क्या है संस्कृत में जितनी भी रचनाएं हुई थी, जैसे खगोल विज्ञान हो गया, गणित हो गया और चिकित्सा संबंधी कार्यों का क्या है अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा पंजाब क्या है, जब गजनवी साम्राज्य का जब हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहिता तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये यात्रा वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए हालांकि
1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से तो दोस्तों जो उसके यात्रा वृत्तांत था, ये पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से क्या संबंधित थे दोस्तों। उसके जो यात्रा वृत्तांत थे, मतलब इसी एरिया में दोस्तों वो शायद रहा है, घूमा होगा, तो उसने क्या उसी एरिया के बारे में क्या उसने इस प्रकार से जानकारी दी है दोस्तों अपने यात्रा वृत्तांत में। तो 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, और भारत से बाहर कई अन्य लोग क्या संभवतः ऐसा कर चुके हैं। और आगे हम उसकी किताब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो उसकी किताब थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद से दोस्तों इस प्रकार से थी कि अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की जो भाषा है सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र और विज्ञान आदि के विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है दोस्तों उसने अपना। किताब उल हिंद जो है 80 अध्यायों में विभाजित है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से क्या ये उसने जो कृति लिखी है दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण कृति है ये। इसमें हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती है, विज्ञान हो गया जैसे मूर्तिकला हो गई है ना, मापतंत्र हो गया, आदि क्या है आदि विषयों के बारे में क्या है इस प्रकार से इसमें जानकारी मिलती है। तो किताब उल हिंद क्या है उस टाइम की बहुत बड़ी रचना थी जो अल बिरूनी ने की थी दोस्तों। और सामान्यतः हालांकि हमेशा नहीं, सामान्यतः अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण है। अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था दोस्तों। अल बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। अल बिरूनी दोस्तों जिसने क्या लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था दोस्तों, तो उसने क्या है जो ये कृति लिखी है ये उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थी, पर साथ ही इन ग्रंथों के लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। तो इस प्रकार से दोस्तों जो दंत कथाओं से उसका क्या है उसे पता था, दंत कथाओं के बारे में उसे पता थी, और दंत कथाएँ हो गए, खगोल विज्ञान हो गया, चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थी, और इन ग्रंथों के लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका क्या दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। हो सकता है क्या उससे कुछ इसमें त्रुटियां लगी होगी जिसके कारण क्या उसने इसमें सुधार की क्या बात कही है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे मापतंत्र क्या होता है दोस्तों। मापतंत्र जो होता है विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है मापतंत्र। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि अल बिरूनी ने क्या है किताब उल हिंद की रचना की है। और दोस्तों वो क्या है संस्कृत भाषा का बड़ा विद्वान था, और संस्कृत भाषा का जब बड़ा विद्वान था तो उसने क्या है जो हमारे ग्रंथ है दोस्तों उसका 8वीं शताब्दी में क्या उसने अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद क्या उसने उसका अनुवाद जो है वो क्या है इस प्रकार से जो उसने अनुवाद किया था उसका वो अरबी भाषा में किया था। तो अरबी भाषा में उसने अनुवाद कर दिया था, तभी जाके दोस्तों कहा जाता है कि जो हमारा जो ज्ञान है दोस्तों पाश्चात्य ज्ञान है, पाश्चात्य जो संस्कृति है दोस्तों उनके पास कैसे गया। यही कारण था कि जो यहाँ लोग जो विद्वान आए, बड़े बड़े विद्वान आए, उनको क्या संस्कृत भाषा का ज्ञान था और उन्होंने अनुवाद किया उसका अपनी भाषा में किया है। हमारे जो ग्रंथ थे जितने भी ग्रंथ हैं उनका सबका अनुवाद हुआ है दोस्तों 8वीं शताब्दी में। आप लगा सकते हैं 8वीं शताब्दी में वह भारत आया था, और इस प्रकार से उसने हमारे ग्रंथों को पढ़ा, खगोल विज्ञान हो गया, अनेक प्रकार के उसने ग्रंथ पढ़े हमारे, तभी जाके उसने अनुवाद किया अरबी भाषा में। और तभी जाके दोस्तों अरब कंट्रीज़ हो गया और जो अंग्रेज़ आए इनको क्या है इनको हमारी संस्कृति के बारे में पता चला, हमारी संस्कृति के बारे में पता चला। और ये फिर 1600 ईस्वी जब अंग्रेज़ भारत आए तो फिर उन्होंने क्या है
हम पे ही क्या है वो जताने लग गए, हमको ही यह दिखाने की कोशिश करने लग गए कि आपकी संस्कृति कुछ नहीं है। जबकि उन्होंने क्या हमारी संस्कृति से वो फले फूले हैं, हमारी संस्कृति का क्या ज्ञान उन्हें हुआ है और उसी ज्ञान का उन्होंने प्रयोग किया दोस्तों हम पर। हमें क्या उन्होंने गुलाम बनाने में क्या उस चीज़ का प्रयोग किया है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है दोस्तों इस प्रकार से खुल चुकी थी। जो हमारे जो ग्रंथ थे जब अनुवाद हुआ था इनका, तो उनकी बुद्धि खुल गई, और बुद्धि खुल गई दोस्तों उनकी, तो उन्होंने फिर क्या हम पे इस प्रकार से व्यापार करने के जरिए भारत आए, और धीरे धीरे क्या व्यापार गए, उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना दिया। तो अंग्रेज़ों की सोची समझी चाल थी, और बाद में उन्होंने जो हमारे ग्रंथ था दोस्तों उसे क्या उन्होंने झूठा ठहरा दिया, जबकि क्या उसी ज्ञान को क्या उन्होंने प्राप्त किया है। और अपने ग्रंथ को जो उनके जो पाश्चात्य संस्कृति थी दोस्तों उसे के आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है। और वो आगे धीरे धीरे दोस्तों जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे अलग अलग विद्वानों के बारे में, वैसे वैसे हमें इनकी काली करतूतों के बारे में पता चलता रहेगा कि किस प्रकार से क्या इन्होंने किया है, इस प्रकार से जो हमारी संस्कृति है किस प्रकार से क्या इन्होंने गिराने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी रचना थी दोस्तों किताब-उल-हिंद। धन्यवाद।